अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लेके आई हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। वॉशरूम को बिल्कुल लश्कारे की तरह आज हम लोग चमकाएंगे, ऐसे ही साफ़ सुथरा रहेगा। ऐसे ऐसे राज आप लोगों से मैं शेयर करने लगी हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही सुकून में आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा आप लोग खुश हो जाएंगे इन टिप्स से। आप लोग यकीन करें, आज की जो कुछ बातें वॉशरूम से रिलेटेड मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ वो पहले आप लोगों में से कोई भी नहीं जानता होगा। सबसे पहले हम सफाई की बात कर लेते हैं। सफाई बहुत ही ज़रूरी है वॉशरूम की, आपको भी पता है। अच्छा, शुरू में आपको ये बता दूं, वॉशरूम की सफाई करने से इंसान में आजिज़ी आती है, इसलिए कभी भी घबराए ना। ये ना कहा करें हाय हम कैसे करें, ये बहुत ही अच्छा काम है। सफाई का भी अल्लाह ताला किसी किसी को मौका देता है। यहाँ पर आपको पता है ये जो हार्पिक होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा सफाई के लिए हमें कमाल का काम करता है। लेकिन यहाँ पर इसके साथ मैंने क्या किया, 2 चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा जो आपके घर में है वो आप लोग इसके अंदर 2 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। 2 चम्मच ही मैंने हार्पिक के डाले हैं कि कोई भी चीज़ जो आपके पास गरमाला है तो वो ले लीजिएगा। ये इस तरह की आपके पास छलनी सी है तो वो ले लीजिएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपने पूरे बेसन पे, इस अमेज़े पे फैला लेना है। आप लोग यकीन करें, आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही सेकंड में आपका बेसन जो है वो लश्कारे मारे गए। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको रगड़ लेना है ताकि जितने भी इसके येलो कलर के दाग हैं वो सारे जो है वो ख़त्म हो जाए। ये जो अंदर की जाली है इस पर भी हम लोग अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि इसके जो पीले पीले जो दाग होते हैं वो सारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। आप लोग यकीन करें, जब वॉशरूम अच्छा साफ़ सुथरा होगा ऑटोमेटिकली आपको ज़हनी सुकून भी होगा। डेली का ये काम होता है, आना जाना होता है, इसलिए साफ़ सुथरी ही चीज़ अच्छी लगती है। आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात शेयर कर दूँ, कभी भी अपने वॉशरूम का जो दरवाज़ा है वो खुला ना रखें। आपको पता है वॉशरूम के अंदर शैतानों का ज़्यादा घेराव होता है, इसलिए आजकल जो इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रही हैं। हम लोग कमरों में जो है वो वॉशरूम हम लोगों ने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। वॉशरूम हमेशा आप लोग अपने दरवाजे के गेट के पास बनाएं, बाहर घर के बाहर करके बनाएं। कमरों के अंदर कोशिश किया करें आपका वॉशरूम ना ही बने। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा बेसन जो है वो साफ़ हो चुका है। आप लोग इसी तरीके से इसकी टूटियाँ हर चीज़ जो है वो साफ़ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल कोई किसी भी किस्म का कोई दाग आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ ये 2 चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी। इन 2 चीज़ों की मदद से आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। इसी से आप लोग जो ऊपर ब्रश वाली चीज़ें पर, जहाँ पर ब्रश पड़ा होता है या साबुन पड़ा होता है, हर किस्म की चीज़ जो है वो इस तरीके से आप लोग क्लीन कर सकते हैं और करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आहिस्ता आहिस्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जब आप लोग ये टिप करेंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग बाकी भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मिरर को साफ़ करने के मैं थोड़ी सी टिप दे दूं। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, 2 चीज़ें लेनी है। सबसे पहले हम टूथपेस्ट जिससे दांत साफ़ करते हैं वो थोड़ी सी डालनी है हाथों पे, वो अच्छे तरीके से पूरे शीशे पे आप लोगों ने स्प्रेड कर देनी है। जब अच्छे तरीके से पूरे शीशे पे लग जाए, आप लोगों ने थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर लेना है, वो अपने हाथों पे लगा के इसी तरीके से आपने पूरे शीशे पे लगा देना है। आप लोग यकीन करें, आप इतना ज़्यादा अच्छा, जिस तरह के भी दाग होंगे शीशे के ऊपर, किसी ये बेशक पानी के जमे हुए, बेशक ऑयल के हैं, बेशक वो परमानेंट किसी पानी ख़राब की वजह से लग गए हैं, मैं कहती हूँ ज़बरदस्त शीशा जो है वो क्लीन हो जाएगा, लश्कारे मारेगा आपका शीशा। सिर्फ एक छोटी सी स्टेप से ज़रूर आप लोगों ने इसको ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसी लगे। अब आगे हम लोग आ जाते हैं वॉशरूम में। जितने भी आपके दाग लगे हुए होंगे वो पीले हैं, वो गहरे हैं, वो 1 मंथ से 2 मंथ से 3 मंथ से लगे हुए हैं, इस टिप को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। मैं आज क्या करने लगी, सबसे पहले हम लोगों ने मीठा सोडा ले लेना है, वो अच्छे तरीके से पूरे वॉशरूम पे आप लोगों ने स्प्रेड कर देना है। जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मीठा सोडा स्प्रेड कर देना है, उसके बाद सेकंड चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो है सर्फ, जिससे आप लोग कपड़े धोते हैं, वो आप लोगों ने 1 ही चम्मच लेना है, वो अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। आप लोग यकीन करें, सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। मैं कहती हूँ वॉशरूम आपका लश्कारे मारेगा। बेशक जितने मर्जी गहरे दाग होंगे वो मिनटों में उतरेंगे। अब आप लोगों ने हार्पिक लेना है, बहुत ही ताकतवर, आपको पता ही है, क्लीनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप लोगों ने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये देखिए फैला दिया, ब्रश की मदद से आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 सेकंड अच्छे तरीके से इनको फैलाना है, अभी रगड़ा नहीं लगाना आप लोगों ने, ठीक है। ये देखें अच्छे तरीके से इसको स्प्रेड कर देना है ताकि जितने भी दाग हैं सब
तीनों चीज़ें जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए कि फुलावट सी होने लगी है, इसका मतलब हमारा काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप लोगों ने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि जितने भी दाग जो हैं वो पक्के हो चुके हैं वो उनके ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाए। उसके बाद आप लोगों ने हल्का हल्का सा बस रब करना है और साथ पानी चला लेना है। मैं कहती हूँ वॉशरूम आपका जितना भी गंदा होगा इतना ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा कि आप लोग खुद भी देख के हैरान रह जाएंगे कि ये तो जादू ही हो गया और बिल्कुल लश्कारे मारेगा। और यहाँ पर एक और बात आपसे शेयर करती जाऊँ, कभी भी वॉशरूम में कपड़े ना लटकाया करें। अगर आपके कपड़े वॉशरूम के अंदर एक दिन पड़े रहते हैं तो आप पूरे 24 घंटे भी 2-3 दिन भी अगर कपड़े जो हैं वो धूप में लटकाते हैं ना, उसमें शैतानों का असर नहीं जाएगा। बहुत कम तो हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। कोशिश किया करें अपने वॉशरूम में ना कपड़े लटकाया करें, ना ही उधर रोया करें, क्योंकि जब आप कोई भी लड़का या लड़की वॉशरूम में जाके रोते हैं तो शैतानों का असर बच्चे पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर शैतान होते हैं तो असरअंदाज ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप लोग रोना हंसना वॉशरूम में बिल्कुल बंद कर दें। सिर्फ वॉशरूम में जितने टाइम के लिए जाना हो बस वो फ़ौरन वहाँ से निकला करें, बैठ के वहाँ पर मोबाइल ना यूज़ किया करें, इसके बहुत नुकसान हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा वॉशरूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप लोगों ने ज़रूर इस टिप को एंजॉय करना, मुझे बताना है कैसा लगा। अब जी नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। अक्सर हमारी बेडशीट जो होती हैं, तकिए हमें मिल ही नहीं रहे होते, तकिए कहीं पड़े होते हैं, बेडशीट कहीं पड़ी होती है, हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। आप लोगों ने जब भी बेडशीट को वॉश करना है आप लोगों ने इस टिप के साथ अपनी बेडशीट को रखना है। ये देखिए जी, जो आप लोगों ने तकिया है आप लोगों का, आप लोगों ने वो बेड के अंदर रख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, 2 सेकंड तकिया उठाना है, उसके अंदर इस बेडशीट को रख देना है। ये देखिए इस तरीके से कितना ज़बरदस्त ये टिप है। इस तरीके से आपको तकिए ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तकिए आपको इजीली मिल जाएंगे। ये देखें इस तरह तकिए के अंदर आपने एक तकिया और बेडशीट को अच्छे तरीके से पैक किया और इसके अंदर रख दिया। अब इसकी भी हम लोग अच्छे तरीके से तय लगा के सारी बेडशीट आप लोग तय बाय तय इस तरीके से लगा के रख सकते हैं। मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की जितनी भी टिप्स आपको बताई हैं वो आप लोगों को कैसी लगी हैं। थैंक यू मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।